अस्सलाम वालेकुम। दूधीपत के खूबसूरत ट्रैक की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाजमी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम जा रहे हैं अब दूधीपत के ट्रैक पे। ये चेहरे आप देख रहे हैं, अब दूधीपत पे आपको ये चेहरे नज़र आएंगे। हाँ जी, आप पुरजोश हैं, पुरअज़म हैं? अभी तक तो है। हैं? अभी तक तो है जी। क्या पुरअज़म है जी। आओ चलने हैं कश्मीर जंग लड़ा। थोड़ा ऊंचा बोले ना। बहुत पुरअज़म है, पुरअज़म, बिल्कुल पुरअज़म है, ज़बरदस्त। पुरअज़म है ये। वो आगे बच्चे जा रहे हैं मेरे, और ये पीछे सिकंदर एंड हारून, सबसे पीछे काशिफ भाई अभी पहुंचे नहीं है। ये ट्रैक का स्टार्ट है और तकरीबन 6 घंटे का ट्रैक है, 18 किलोमीटर, और इस नाले के साथ साथ जाना है। ग्लेशियर्स भी हैं रास्ते में, वो भी क्रॉस करने हैं। ये ग्लेशियर आ गया आगे, इसको हम क्रॉस करेंगे और इधर से हम वो दूसरी तरफ जाएंगे। ये पहला ग्लेशियर है जो क्रॉस कर रहे हैं, और अब आगे जाएंगे इस तरफ से। हाँ जी मोहसिन, कैसा ट्रैक जा रहा है? बहुत मजे का, पर सांस बहुत चढ़ा है। अच्छा, जी। थक गया इसका मतलब है? नहीं नहीं, हाँ, थका नहीं, सांस की प्रॉब्लम है, इसीलिए सांस भी बहुत चढ़ा है। हाँ जी बीतीब, अभी तक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। सांस बहुत ज़्यादा इस तरह प्रॉब्लम है सांस की, पर मज़ा बहुत आया हमें। चलें फिर आगे चलते हैं, ठीक है? वो दूधीपत की पहाड़ी है, इसके नीचे दूधीपत लेक है। तो पहले थोड़ा सा पहले मुल्ला की बस्ती है। बच्चे सारे आगे जा रहे हैं और मैं अभी पीछे हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको दूधीपत पे मिलेंगे फिर। ले जी, हम मुल्ला की बस्ती पहुंच चुके हैं। हमारे कुछ साथी हमारे से पीछे थे और हम सबसे आगे आ चुके हैं। अब बस वो सामने पहाड़ के नीचे झील है और अभी हम उधर ही जाने लगे हैं। बस ये करीब पहुंच चुके हैं।
बुढ़ी नूं खाना नहीं पका के दिता और जदों दा मैं इत्थे आया इन्हां सारियां दी रोटी पका रहा ऐसे ही लिया जहाँ से मर्जी लिया लिया प्रोटीन वाला अच्छा, अब क्या बनाने लगे हैं? कॉफ़ी बनाने लगे हम नूडल्स के बाद कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। काली कॉफ़ी चलेगी इसमें से ये जल्दी से ये 2 किलो ये 2 किलो प्लस ब्लैक कॉफ़ी प्लस छुआरा इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ हमने 1 घंटा इनका इंतज़ार किया। इनका ज़रा पेट दिखाएं, बेहतरीन पेट के साथ काशिफ भाई हाजिर हैं। कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक ठाक सफ़र कर चुका हूँ और इससे पहले भी मैं दूधीपत के ट्रैक कर चुका हूँ और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे ट्रैक कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं बहुत नफीस इंसान हूँ। हाँ, कौल इनके तो नहीं लेकिन मेरे कौल में बहुत नफीस इंसान हूँ। आपने तरीफा करने क्या यार मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, आपको जो अच्छी लगती है आप करें, मैंने आपको मना किया? हम दूधीपत के पास पहुंच चुके हैं, मुल्ला की बस्ती के पास। तो मोज़न आपको बता रहे हैं जी। हाँ जी मोज़न। वो मुल्ला की बस्ती है, उससे आगे है दूधीपत लेक, जहाँ हम अभी जाने लगे। आपको कितनी देर होगी चलते हुए? हमें कम से कम 6 घंटे। ठीक। वैसे अगर आप अकेले होते तो कितनी देर में आ जाते? अकेला होता तो आ जाता 4 घंटे में। किस लिए लेट हुए? ये आपके दोस्तों की वजह से। मेरे दोस्तों की वजह से? मेरे दोस्त तो सही चल रहे थे। नहीं, वो बहुत आहिस्ता चल रहे थे। कौन आहिस्ता चल रहे हैं? काशिफ अंकल। ओहो यार, आप नाम ले लिया आपने। चलो वो इधर ठीक है। प्लेन रास्ते पे भी सबसे पीछे है। चलें जी आगे फिर मुल्ला की बस्ती में। ठीक है जी। ये हम मुल्ला की बस्ती पहुंच चुके हैं। सामने मुल्ला की बस्ती है, इस जगह का नाम है। बस्ती वगैरह वैसे कोई नहीं होती है यहाँ पे। ये बच्चे जा रहे हैं आगे और ये पीछे हतीब जा रहा है। इस वक्त फुल टेररिस्ट और टूरिस्ट बना हुआ है, वो घोड़ा कितना प्यारा है। वो बच्चा जो है या खच्चर का बच्चा, वो देखिए खच्चर का बच्चा, खच्चर है। हाँ जी, कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा और मज़ा भी बहुत आया। ये सारे रास्ते आपने बैग उठाया, थकावट नहीं हुई आपको? नहीं। फिट रहे हो? जी। कितने किलोमीटर और कितने घंटे में किया? ये हमने कर लिया कोई 11 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर कर लिया। हाँ जी। 2 किलोमीटर रह गया और 6 घंटे में किया। अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच चुके हैं मुल्ला की बस्ती और वो सामने झील है, वहाँ तक जाना है। अभी ये सामान यहाँ पे रखा और काशिफ भाई आप देख सकते हैं वो पीछे है। काशिफ अंकल, इनकी वजह से देर हो रही है। बार बार हाँ भाई, मज़ा आ रहा? अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच चुके हैं मुल्ला की बस्ती में और ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत जगह है और साथ ही ये नदी है एक, और ये देखें इधर लोगों ने कितना गंद फैलाया हुआ है। ये बहुत गलत है, इससे जो हम सांस लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है और अगर कोई इधर मछली है तो वो भी नहीं रह सकती पानी में। और आगे हम जा रहे हैं दूधीपत झील पे, घंटे या वो उधर दूधीपत झील है
जहाँ हम जाने लगे। सही है। चलो मोड़ लो। ये अतीब खुद घोड़ा चला रहा है। इसने कहा था मैंने खुद घोड़ा चलाना, तो ये खुद ही घोड़ा चला रहा है। देखें, घोड़ा उसकी मान भी रहा है। उसने देख लिया कि ये मेरा ही कोई साथी है। चलो उतरो बस। इस वक्त जी ट्रैक स्टार्ट करने लगे हैं। सुबह के 5:45 बज गए हैं और बच्चे मेरे आगे निकल गए हैं तकरीबन 10 मिनट पहले। और मैं अभी यहाँ से मुल्ला की बस्ती से ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ दूधीपत सर का। और आप देख रहे हैं सुबह सुबह का मंज़र, बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है। ये आगे सिकंदर भाई हैं और हारून भाई हैं, ये चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे मिलते हैं आपको दूधीपत पे। रवां दवाएं दूधीपत की तरफ। और ये इसका ट्रैक है। ये धूप अभी निकलना शुरू हुई है और पहाड़ों को छू रही है। दूधीपत का ट्रैक दूसरे कई ट्रैक से बहुत आसान है, सिर्फ लेंथ ही है, वरना ये बहुत ही सीधा सीधा ट्रैक है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुझे थोड़ा सा सांस तो चढ़ा हुआ है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे चढ़ाई चढ़ते हुए होता है। तो ये नीचे काशी भाई जा रहे हैं, आपको शायद नज़र आए रेड कैप में। ये हैं सिकंदर भाई, पीछे काशी भाई आ रहे हैं। सिकंदर भाई ने हाथ लाया था, मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर सका। हारून भाई ये रास्ते पे आ जाएं, आप रास्ते भटक गए हैं। इधर से हाइट गेन करने का मकसद ये है कि आगे से एकदम चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। ये अरुण भाई को इधर भी कोरोना का खतरा है, हम 3 बंदे हैं हालांकि। ये देख लो यार, इधर जाना। हाँ जी, ये सामने जी सराल गली है। ये सराल गली है। सराल गली क्रॉस करके आप सराल लेक की तरफ जाते हैं, ये वो एरिया है।
ऊपर इस तरफ आपको शायद बादलों का नज़ारा आ रहा हो कि वो पहाड़ के दामन में उतर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आंखों से तो हम कैप्चर कर रहे हैं, कैमरे की आपको पता नहीं दिखा सके ना दिखा सके। हम दूधीपत के पास पहुंचने वाले हैं। मुझे याद है कि 2009 में जब मैं पहली बार दूधीपत आया था तो यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और जिस रास्ते पे अभी मैं चल रहा हूँ ये तकरीबन 3 किलोमीटर हमने बर्फ़ पे तय किया था, और दूधीपत लेक तक पहुँचे थे, और झील भी उस वक्त फ्रोज़न थी। आज झील का नज़ारा कुछ और होगा। इस तरफ साल गली पास है, और इसको क्रॉस करके आप सराल की तरफ उतर सकते हैं, सराल लेक की तरफ। यही पास आगे से नूरी टॉप की तरफ भी टर्न होता है, और अक्सर व बेशतर ट्रैक्टर हजरात इस पास से दूसरी तरफ जाते हैं, सराल से होते हुए रत्ती गली। कुछ टूरिस्ट के खदशात हैं यहाँ पे चोरी डकैती के। अब वल्लाह आलम वो कौन करता है, मैं किसी को नाम नहीं देता, किसी कौम को, किसी इलाके को, क्योंकि जो चोर डकैत होते हैं उनका दीन मज़हब तो कोई होता नहीं, और किसी कौम के साथ मंसूब करना भी अच्छा नहीं है। कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि अगर यहाँ पे इस ट्रैक को सेफ्टी की सहूलियात दी जाए और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इस पे काम करे तो शायद कि ये ट्रैक खूबसूरत तरीन ट्रैक है इस पूरे रीजन का, नारायण कागान का और नीलम वैली कश्मीर का, क्योंकि ये कनेक्टेड है नारायण कागान और कश्मीर के साथ। तो ये ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा इनकम का बाइस बन सकता है। ये मुझे मशरूम मिली है, ये देखें जी, और इस मशरूम को मैं वापस लेके जाऊंगा और वहाँ पे हम इसको तल के खाएंगे। प्रोटीन है भाई। बाकी मेरे दोस्त ये पीछे आ रहे हैं। काशिफ भाई की रेड कैप मुझे नज़र नहीं आ रही, वो दूर नज़र आ रही है, शायद आपको नज़र आ रही हो धूप में। तो ये है जी लैंडस्केप दूधीपत का। वो आगे बच्चे जा रहे हैं और वो बिल्कुल लेक के पास हैं। ये आखिरी मैडो है जिस पे चढ़ना है और उसके बाद वो लेक पे होंगे। मैं तकरीबन आधा घंटा बाद निकला था इनसे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास हूँ। अब आपको शायद नज़र आ रहे हो इस वीडियो में कि नहीं। ये आखिरी चढ़ाई है दूधीपत लेक की और इसके बाद दूधीपत लेक है, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं।
ये झील का थोड़ा सा व्यू हो गया। ये है जी क्वीन ऑफ द लेक्स दूधीपत, और हम दूधीपत पर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल में झील का पानी काफ़ी कम है पहले की निस्बत। पहले झील बहुत बड़ी थी। लेकिन अभी भी ये बहुत खूबसूरत है। ले जी वो दोस्त पीछे आ रहे हैं, आपको शायद नज़र आए इस वीडियो में। और हम तकरीबन दूधीपत पे पहुंच चुके हैं। आपको नज़ारा कराते हैं और मौज़न से पूछते हैं कि कैसा रहा ट्रिप ये वाला। हाँ जी मौज़न। हम कल 6 घंटे का ट्रैक किया था मुल्ला की बस्ती तक, और आज सुबह ट्रैक किया 1 घंटे का, तो हम दूधीपत लेक पे पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत लेक है। इसके आसपास बर्फ़ भी है, पहाड़ भी हैं। और यहाँ आकर थकावट का क्या सीन है? थकावट इस खूबसूरती को देख के मेरी उतर गई है यहाँ आके। अच्छा, सही रहे हो फिर? जी। ज़बरदस्त। हम आए मुल्ला की बस्ती से 1 घंटा लगा, वो कहाँ है? मुल्ला की बस्ती है, और 1 घंटा लगा ट्रैक का। ये दूधीपत लेक बहुत खूबसूरत लेक है ये। अभी हम ये ऊपर टॉप पे जाएंगे इंशाल्लाह। ये जी हम बिल्कुल टॉप के पास हैं। ये नीचे दूधीपत है, साथ मेरे है मेरा बेटा मौज़न। बस हम रिज की तरफ चढ़ रहे हैं इस पहाड़ी के, और इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में रिज पे ही होंगे। मेरे पास इस वक्त ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं है, वो काशिफ भाई ने पहने हुए हैं, और मैं सिंपल सॉफ्टी में आया हूँ। ये बिल्कुल खड़ा पहाड़ है जहाँ हम चढ़ रहे हैं। ये जितनी चढ़ाई मुश्किल है, उतराई भी उतनी मुश्किल होगी।
मौजन, बिल्कुल ध्यान से मेरे बेटा। ये है जी दूधीपत लेक, और अब आपको ये चलते हैं मुल्ला की बस्ती। वो जहाँ कैंपिंग लगी हुई है ये मुल्ला की बस्ती है, और हम जा रहे हैं इस रिज पे जो हमारे बिल्कुल पास आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। दूधीपत लेक पहुंच चुके, अब ऊपर की ट्रैकिंग की सराल गली की तरफ की, और ये टॉप दिखाता है आपको मौजन। बस इस रिज के पास पहुंचने वाले हम ये, और रिज से आपको नज़ारा कराते हैं। चढ़ाई के साथ वीडियो जारी रहेगी, आप देखते रहें, और हमारी इस मशक्क़त का सिला आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा भी अभी 11 साल का है और यहाँ पे आया है, मेरे साथ ट्रैकिंग कर रहा है। चढ़ाई आप देख सकते हैं कैसी है। तो चलते हैं ऊपर रिज की तरफ। Look at the view of mountains. ये पूरा दूधीपत नेशनल पार्क, दूधीपत लेक सब नज़र आ रहा है यहाँ से, और मौजन आपको सलाम भी कहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मज़ा आया इधर आके, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम वो आखिरी टॉप तक जाएंगे और फिर वापस। हाँ, बर्फ़ तो हम पानी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ रास्ते में चश्मा नहीं मिला और हम पानी की बोतल भी नहीं लाए। इसको मुंह में रख के पहले पानी बनाते हैं और फिर इसको पानी की तरह चूस लेते हैं। मुझे भी दो, ये ज़्यादा नहीं आप ले सकते, थोड़ी सी तादाद में ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको किडनी का कोई मसला हो सकता है। यहाँ से हम आपको सराल गली का व्यू भी कराएंगे। जिस टॉप पर हम पहुँच चुके हैं
ये सराल गली से ऊंचा है। ट्रैकिंग आप देख रहे हैं, बहुत ही टफ है। अच्छा, हम जिसको रिज समझते हैं, रिज उससे और ऊपर चले जाता है। ये है सराल गली का व्यू, जो आपको ये कॉर्नर नज़र आ रहा है। यहाँ पे नीचे पत्थर हैं, ये सराल गली है।